अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको तनाव में कमी महसूस हो रही है, इरेक्शन में कमी महसूस हो रही है, इसमें दो कंडीशन है। या तो आपको इरेक्शन हो ही नहीं रहा, या आपको जो इरेक्शन है, जो तनाव है, वो कुछ देर के लिए होता है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ जाता है। तो ये दोनों मुख्तलिफ सूरतें हैं। यानी आपको इरेक्शन नहीं हो रहा और जिनको हो रहा है वो कुछ टाइम के बाद ढीला पड़ जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए मैं आज इस वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो इनके सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा और आपका जो लॉन्ग टर्म रिलेशन है वो बना रहे। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं, आप अपने इरेक्शन को लेकर परेशान हैं, ढीला है, सख्ती नहीं आ रही, सख्ती आने के बाद ढीला हो जाता है, तो आप तरह तरह की अगर दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं तो नीचे जो दिया गया नंबर है आप इस पर रब्ता करें। अगर आप घर बैठे मेडिसिन मंगवाना चाहेंगे तो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2 से 3 माह का कोर्स है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो इरेक्शन है, आपकी जो सख्ती है, वो दोबारा बहाल हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर ली है, बहुत ज़्यादा सेक्स कर ली है, उसकी वजह से जो कमज़ोरी आ चुकी है वो सब कमज़ोरी दूर हो जाएगी और आपका जो इरेक्शन है वो मुकम्मल हार्ड हो जाएगा और आप इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आपको शुरू में ही तनाव नहीं आ रहा, यानी आपको इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, चाहे आप रोमांस करते हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छा फोर प्ले करते हैं, लेकिन आपको जो इरेक्शन है वो नहीं हो रहा, इसे हम बोलते हैं टाइप 1 ईडी। तो इसमें होता ये है कि आपको जो ब्लड की सप्लाई है वो सही से नहीं हो रही होती। इसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे जो पेनिस की नर्व्स हैं वो होती हैं। तो या तो आपकी जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो चुकी होती हैं, या आपके पेनिस में कोई रुकावट आई होती है, या आपका जो खून है वो तेज़ी से नहीं जा रहा होता, खून की जो सप्लाई है वो पेनिस में ठीक से नहीं हो रही होती। तो ये वजह बनती है आपके टाइप 1 ईडी की। तो जब ये सिचुएशन होती है, ये सूरत हाल होती है, तो आपको टाइप 1 ईडी का मसला होता है, यानी आपको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे टाइप 2 ईडी की। टाइप 2 ईडी क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपको स्टार्ट में इरेक्शन आता है, आप लेकिन कुछ देर बाद ढीला पड़ जाता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम इरेक्शन आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो नरम हो जाता है, ढीला पड़ जाता है और आप इंटरकोर्स को कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव ले लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे तो इसके साथ साथ आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का भी मसला हो जाएगा, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। तो आपको जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग होने का मसला भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ ये इरेक्शन का मसला तो वो तो रहेगा ही। तो आपने एक तो डिप्रेशन नहीं लेनी, आपने डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन ले लेंगे तो मज़ीद आपका जो इरेक्शन है वो कम होता चला जाएगा। आपका जो टाइम अगर पहले थोड़ा सा था तो वो भी कम होता चला जाएगा। आपकी जो सोशल लाइफ है, जो घरेलू लाइफ है तो वो आपकी डिस्टर्ब होगी, आपके घर में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 ईडी। टाइप 1 ईडी को हम बोलते हैं अटेंड इरेक्शन और टाइप 2 ईडी को हम बोलते हैं सस्टेन इरेक्शन। इसकी कुछ वजूहात में एक वजह तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर लेते हैं, दूसरी वजह ये नर्व सप्लाई कमज़ोर होना, तीसरी वजह ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनते हैं, तंग अंडरवेयर पहनते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन नंबर 1 है DHA। DHA एक ऐसा कंपाउंड है जो ना सिर्फ आपके पेनिस की जो वेन्स है उसकी जो हेल्थ है उसको बेहतर करता है, खून की रवानी को अच्छा करता है, बल्कि आपकी जो दिल की सेहत है उसको बेटर करता है, आपका जो ब्रेन की कोग्निटिव हेल्थ है उसको बेहतर करता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो उसमें आपकी मदद करता है। साथ आपने ऐसी ग़िज़ाएँ खानी हैं जिसमें मैग्नीशियम मौजूद होता है, जिंक होता है, प्रोटीन होता है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ खाने से जिनमें ये अज़्ज़ा शामिल होते हैं तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो बेहतर होता है, आपका इरेक्शन बेहतर होगा और जो खून की रवानी है वो बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो मास्टरबेशन को रोक दें, उसे कम कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मास्टरबेशन है वो आपकी ब्लड सप्लाई पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। साथ अगर आप बहुत ज़्यादा तंग अंडरवेयर पहनते हैं तो इससे गुरेज़ करें। तो ये चीज़ें इनको आपने फॉलो करना है। इसका एक और हल ये है कि आप अपने पेनिस का मसाज करें। जो पेनिस का मसाज है वो इसलिए नहीं किया जाता कि आपने पेनिस का साइज़ में इजाफ़ा करना है, बल्कि जो पेनिस का मसाज है उसका ये फ़ायदा होता है
کہ آپ کا جو خون کی بلڈ سپلائی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، آپ کی جو نروز ہیں وہ ریپیئر ہوتی ہیں، آپ کا جو اریکشن ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ نے کون سے آئل سے اس کا مساج کرنا ہے، میری پلے لسٹ میں آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے 3 بہترین آئل بتائے ہیں، ان سے آپ اپنا پینس کا مساج کر سکتے ہیں۔ ساتھ آپ نے کیگر ایکسرسائز کرنی ہے۔ کیگر ایکسرسائز آپ کے پیلوک فلور مسلز کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اور یہ ایکسرسائز کیسے کرنی ہے اس کا پورا طریقہ کار میں نے اپنی پلے لسٹ ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے، یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں نے بتایا ہے کہ آپ نے جو ایکسرسائز ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر کے ذریعے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوست احباب کو شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔